हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, उसको हम क्या बोल देंगे? कैपेसिटेंस। मान लिया हमारा कोई कंडक्टर है, उसको हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज देते रहें, क्या वो चार्ज उसको देते रहें। कब तक वो उस चार्ज को स्टोर कर सकता है या कितने तक उस चार्ज को वो गेन कर सकता है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। किसकी कैपेसिटेंस? उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? इट इज एबिलिटी of a conductor to store electric charge तो क्या मतलब हुआ? किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या बोल देंगे? कैपेसिटेंस बोल देंगे। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करेंगे? इसको हम C से डिनोट करेंगे। कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया, किसी भी कंडक्टर के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हम उसको DQ चार्ज दे रहे हैं, फिर उसको DQ चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हम मान लिया कि हमारा कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम लगातार DQ चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली dV से इंक्रीज हो रहा है। dV से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मान लिया इसको DQ चार्ज दिया, dV पोटेंशियल इंक्रीज, फिर DQ चार्ज दिया, dV पोटेंशियल इंक्रीज, फिर चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि जो जो इसको चार्ज देते जाएंगे, इसका पोटेंशियल हाई होता जाएगा, पोटेंशियल इसका इंक्रीज होता जाएगा। तो हमें क्या समझ में आता है कि जो चार्ज हम इसको देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। किससे? पोटेंशियल से रिलेटेड है। और जब हम इसके बारे में लिखेंगे, इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर ए कंडक्टर चार्ज गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल और साथ में एक कांस्टेंट आता है। उसी कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया? कैपेसिटेंस V। V मतलब पोटेंशियल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया? Q इज इक्वल टू CV। यहाँ जो C है वही हमारा क्या है? कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या आएगी? Q बाय V। तो कैपेसिटेंस की अगर कोई डेफिनेशन हम देना चाहें तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं, रेज इन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस इज गिवन बाय रेशियो ऑफ चार्ज गिवन एंड रेज इन पोटेंशियल। कितना हमने चार्ज दिया कंडक्टर को या कैपेसिटर को और कितना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, उसका अगर रेशियो निकालें तो क्या आएगा हमारे पास? कैपेसिटेंस या C। अब यूनिट की इसकी बात कर लेते हैं बेटा। यूनिट क्या है इसकी? जाहिर सी बात है, ये क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हमारी कैपेसिटेंस जो है वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। स्केलर क्यों है? क्योंकि चार्ज हमारा स्केलर है और पोटेंशियल भी हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से इसकी अगर यूनिट पोटेंशियल स्केलर है, पता कैसे पता चला बेटा कि पोटेंशियल हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए जब हमने टॉपिक किया तब शायद नहीं किया होगा, अब अच्छे से देखिए। जो W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या था? पोटेंशियल था।
तो वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमारा स्केलर है, इसलिए दो स्केलर का कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल है हमारा वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर, तो कैपेसिटेंस हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की जब हम बात करें तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट वोल्ट। तो इसको या तो कूलम पर वोल्ट लिखें, इसको कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट बार बार रिपीट करने की बजाय ऐसा यूनिट इसको एक नई दी गई, उसका क्या नाम दिया, फैराड। जो कैपेसिटेंस की यूनिट है उसको क्या नाम दिया गया, फैराड। अब 1 फैराड कैपेसिटेंस कब होगा, क्या हम ये फाइंड करें कि कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा। कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा, जब हमारा चार्ज कितना हो, 1 कूलम, पोटेंशियल कितना, रेज हो 1 वोल्ट। तो जब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल इज रेज्ड by giving 1 coulomb charge to a conductor। दोबारा से सुनिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be 1 farad if 1 volt potential is raised by giving 1 coulomb of charge to a conductor। तो अच्छे से समझ गए इसको, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, फैराड। अब इसके बाद हम देखते हैं कैपेसिटेंस किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का या आइसोलेटेड सफियर का। इसके बाद हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले जरूर देखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूले मैं बार बार कहता हूं और अब दोबारा से कहूं कि डायमेंशन फॉर्मूला हर एक क्वांटिटी का आप जरूर लिखते हुए चलें। डायमेंशन फॉर्मूला अगर इसका निकालें तो चार्ज का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, या फिर हम इसको ऐसे करेंगे, C = Q/V, Q और नीचे V फिर से क्या है हमारा W/Q, V फिर से क्या है W/, जो Q है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो Q मतलब चार्ज मतलब AT, डायमेंशन फॉर्मूला जो चार्ज का है वो क्या है हमारा AT² अपॉन W क्या है, W यानी कि वर्क डन और एनर्जी, सेम फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा mL2T-2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, m-1 L-2 T कितना हो जाएगा 4 और A2, ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। ये सब चीजें आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब क्या है, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, तो हम इसको अज्यूम करते हैं कोई स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस क्या है, r है। तो उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको जब Q चार्ज देंगे, चार्ज कितना इसको गिवन है, चार्ज कितना गिवन है इसको, Q चार्ज जब इसको देंगे तो इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसा। तो अब हम निकालेंगे इसका कैपेसिटेंस। तो हम क्यों इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, क्यों हमने इसकी शुरुआत की है, इसका हमें पता चलेगा अच्छी तरह से जब हम इसको करते हैं। तो पूरा ध्यान लगा के अच्छे से जब हम करेंगे, इसको आप लिखें भी अच्छी तरह से थोड़ा कि कंसीडर या लेट वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, चार्ज Q इज गिवन टू द कंडक्टर, ऐसे इसको पूरा थोड़ी से भी अच्छे से लिखेंगे। तो वी नो क्या है, हमें क्या पता है, कैपेसिटेंस निकालना है ना, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, C = Q/V। तो Q का तो हमें पता है इसको कितना चार्ज दिया गया है,
और हाँ, एक बात और देखते हैं, जो इसको चार्ज हमने दिया है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन हम मान के ऐसा चलेंगे कि ये जो सारा का सारा चार्ज है ये एक बार इसके सेंटर पे है। हम अज्यूम क्या कर लेंगे कि ये सारा का सारा चार्ज एक बार इसके सेंटर पे हमने अज्यूम किया, और इस r डिस्टेंस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इस तरह से जो चार्ज है उसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, गिवन है। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला निकल के आया था पोटेंशियल का, V = KQ/R, ऐसा कुछ था। तो जब इसको पुट करेंगे, C = Q की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू KQ/R, ये ऊपर जाएगा, तो यहां से Q से Q कैंसिल, K की वैल्यू क्या है ऊपर R, और K की वैल्यू क्या है 1/4πε0। तो जो हमारा कैपेसिटेंस आया उसका फॉर्मूला क्या है, 4πε0R। अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज गिवन है, अगर उसका कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 4πε0R। तो कितनी गजब की बात है, ध्यान से देखिए कि इसके पास चार्ज कितना भी हो या कितना भी चार्ज इसको गिवन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, केवल और केवल ε0 यानी कि परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियस यानी कि इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले के, ये फॉर्मूला हमने निकाला स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस के लिए। अब स्फीयर में हम जो रहते हैं, हमारी अर्थ आसपास हमारे ये सबसे बड़ी है, वैसे तो सन बड़ा है, लेकिन अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ का कैपेसिटेंस निकाले तो फॉर्मूला, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा 4πε0। ε0 की वैल्यू हमें नोन है, अच्छे से पता है, सीधे वैल्यू रख देता हूं, 4 मल्टीप्लाई पाई की 3.14 और ε0 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, और r क्या है, r मतलब रेडियस, रेडियस किसकी, स्फेरिकल कंडक्टर की, और स्फेरिकल कंडक्टर की जगह हमने क्या अज्यूम किया है, किसका कंडक्टर कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं हम, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो अर्थ की रेडियस जो है वो अबाउट 6400 किलोमीटर हम लेके चलते हैं। अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर, और जो SI यूनिट है हमारी जो लेंथ के मेजरमेंट की, वो क्या है, मीटर। तो किलोमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो 1000 से हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसको सोल्व करते हैं पूरा अच्छे से, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है अबाउट 711 माइक्रोफैराड। कितना आता है, 711 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और फैराड, ये आएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो हमें क्या पता चला, 10⁻⁶ को हम लिखते हैं माइक्रोफैराड। माइक्रो आप अच्छे से जानते हैं, 11th क्लास में वैसे करवा दिया जाता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹, पिको का मतलब 10⁻12, और ये कैपेसिटेंस के साथ तो आपको हमेशा ही मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आपने देख लिया, अर्थ इतना बड़ा हमारा स्फेरिकल है, जो अर्थ है हमारा इतना बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है। अब उसका कैपेसिटेंस हमारे पास 711 माइक्रोफैराड में है। कितना, माइक्रोफैराड। तो अब तो आप समझ गए होंगे धीरे धीरे कि हमने क्यों ये फॉर्मूला शुरू किया, क्यों इस यहाँ तक हम पहुंचे। तो हम क्या फाइंड करना चाहते थे, हम क्या प्रूव करना चाहते थे, हम ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर कोई बंदा सोचे कि क्या 1 फैराड कैपेसिटेंस हो सकता है, तो उसका क्या जवाब आएगा, अगर पूरी अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड है तो 1 फैराड क्या पॉसिबल है,
नहीं है। तो इस